जो प्रकृति यह पुद्गलमयी वह करण रूप बने हरे, उससे रचित जीवधान जो है जीव क्यों ही कहावे। पर्याप्त अनपर्याप्त जो है सूक्ष्म अरुबादर सभी, व्यवहार से कही जीव संज्ञा देह को शासन मही। के उदय से गुण स्थान जो ये वर्ण ये, वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। मोहन करम के उदय से गुण स्थान जो ये वर्ण ये, वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। निश्चयेन भणिदो तिहि समाहिदो जो अप्पा न कुणदि किंचि वियन्नम नमो यदि सो मुखमगोति। मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है और इस मोक्ष मार्ग की चर्चा में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के ऐसे दो भेद बताए गए हैं। भेद रूप जो अरे स्वर्णलता, ये नीचे से आवाज आ रही है, बहुत जोर के बोलो, मना करो। यहाँ निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा आगम प्रमाण के माध्यम से हमने कल रात को की थी। इसमें से दो उदाहरण तो हमने आपको बताए थे, एक पंचास्ती काय का
और दूसरा समय सार का। अब जो है इसमें इसी भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग के जो इन दो गाथाओं में जो भाव प्रस्तुत किया गया है, व्यवहार मोक्ष मार्ग का क्या लक्षण बनाया था? व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण बनाया है भेद रत्नत्रय। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की यदि आप अलग अलग चर्चा करते हो ये एक व्याख्या बनाई जा सकती है बहुत सुंदर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की यदि आप अलग अलग व्याख्या करते हो तो इस अलग अलग व्याख्या को तो कहलाएगा भेद रत्नत्रय। और जब आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेद से बात करते हो, अभेद से बात करने में माने हम यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का मुख एक तरफ करते हैं, तीनों का मुख आत्मा की तरफ करते हैं, अथवा हम आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चारित्र, ऐसी यदि हम व्याख्या करते हैं तो वो व्याख्या कहलाती है अभेद रत्नत्रय। तीनों की अलग अलग चर्चा करना ये तो भेद रत्नत्रय है। तीनों के लक्षण अलग अलग बताना कि सम्यक दर्शन इसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान इसे कहते हैं, सम्यक चारित्र इसे कहते हैं, ऐसे अलग अलग बात करना, इसका नाम तो है भेद रत्नत्रय। और जब हम इसकी चर्चा सामूहिक रूप से भी अकेले काम नहीं चलेगा, सामूहिक रूप में तीनों का एक जैसा निरूपण करें, हम तीनों का एक जैसा निरूपण करें, उसमें हम किसी प्रकार का कोई भेद नहीं आने देंगे। मतलब ना हम सम्यक दर्शन को अलग स्थापित करें, सम्यक ज्ञान को अलग स्थापित करें, सम्यक चारित्र को अलग स्थापित करें। यदि हम इनको अलग अलग स्थापित करेंगे तो वो भेद रत्नत्रय में चला जाएगा। इसलिए ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को आप ऐसा बोल सकते हो अभेद रत्नत्रय में कि इनमें कोई भेद नहीं है। बोले साहब सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान तो ज्ञान गुण की पर्याय है। नहीं नहीं, आप मत बोलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मत बोलो। मतलब जो है, इसलिए यहाँ पर जो व्याख्या कर रहे हैं भेद रत्नत्रय में तो वो अलग अलग बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन अभेद रत्नत्रय में वो ये कहते हैं कि इनका भेद बताने का क्या उद्देश्य है। भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग का उद्देश्य क्या बताओ? व्यवहार मोक्ष मार्ग का उद्देश्य ही है निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराना। व्यवहार मोक्ष मार्ग का उद्देश्य है ये कि निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराना। और निश्चय मोक्ष मार्ग में हम आपसे पूछते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग में दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद रहता है क्या? बोले नहीं रहता है। तो जब नहीं रहता है तो तुम उनका भेद वहां निश्चय रत्नत्रय में भी क्यों बता रहे हो? निश्चय रत्नत्रय को तो एक इसके ऊपर की जो लाइट है वो भी बंद कर देना। निश्चय रत्नत्रय की जो क्या बोल रहा हूं मैं, निश्चय रत्नत्रय की व्यवहार रत्नत्रय में तो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद है, और निश्चय रत्नत्रय को यही हम ये बोल रहा था मैं, निश्चय रत्नत्रय को वास्तव में वो रत्नत्रय नाम भी नहीं देना चाहते निश्चय रत्नत्रय को वो मोक्ष मार्ग नाम देना चाहते। वो रत्नत्रय कहने से तीन रत्न ये इनकी प्रधानता हो जाती है, मुख्यता हो जाती है। भले ये तीनों की उसमें भी समाविष्टपना है। अभी अपन निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा पढ़ेंगे, उसमें भी ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा आएगी, लेकिन चर्चा इसी एंगल से आएगी कि जब दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक आत्मा में समाहित हो जाते हैं ऐसे, तो वो जो है अब बताना तो पड़ेगा ना, उसका भी कुछ ना कुछ स्वरूप तो बताना पड़ेगा। वास्तव में ये भी जो है ना, ये भी उसको थोड़ा सा, आप जब तीनों का नाम भी लेते हो ना, तो भी ये थोड़ा उसको व्यवहार की तरफ ले जाता है। इसलिए जो है निश्चय की व्याख्या तो वास्तव में ऐसी है जो समय सार की छठी गाथा में बताई है। छठी गाथा क्या बोलती है मालूम आपको? समय छठी गाथा में भी जो अंतिम चौथा पाद है वो बोल रहा हूं, चौथा जो चरण है वो क्या है? न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो जानगो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम। यहां तक तो 3 चरण हो गए। चौथा चरण है वो असली चरण है। वो चौथा चरण क्या कहता है?
नादो जो सो दुसो चेव। क्या अर्थ है इसका? जो ज्ञात वो तो वो ही है। निश्चय मोक्ष मार्ग कैसा है ये बताएंगे तो ये व्यवहार हो जाएगा। इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग को तो बताया ही नहीं जा सकता। निश्चय मोक्ष मार्ग तो छोड़ो, निश्चय नय की परिभाषा में पंचाध्यायीकार ने यहां तक लिखा है कि निश्चय नय क्या है, तो उन्होंने कहा निश्चय नय अनिर्वचनीय है। क्या बोला? निश्चय नय अनिर्वचनीय है। निश्चय नय ही अनिर्वचनीय कह रहे हैं तो फिर निश्चय मोक्ष मार्ग वचनीय कैसे हो जाएगा? इसलिए आप पूछते हो साहब कैसा है, तो बताना पड़ेगा ना वचनों से। तो वचनों से बताओगे तो ये व्यवहार ही हो जाएगा उसमें। इसलिए जो है उनने उसको देखो, आचार्य भगवान उसकी निश्चय जो स्वरूप है उसका वो तो अनिर्वचनीय है। उस अनिर्वचनीय को भी समझ लो वचन दे रहे हैं। तो क्या वचन दे रहे हैं? कि निश्चय ने अनिर्वचनीय। अब ये भी तो आपने बोल के बताया है। अनिर्वचनीय को भी तो आपने बोल करके बताया है ना। तो बोल करके बताया तो वचनीय तो हो गया ना। बोले भैया अब और कोई हमारे पास में वो नहीं है, इलाज नहीं है, तो अब क्या करें? कुंद स्वामी ने ये अनिर्वचनीय शब्द पंचाध्यायीकार का है। कुंद स्वामी ने उसको ये वचन देने की कोशिश की है। क्या वचन देने की है? जो ज्ञात वो तो वो ही है। बोले भैया वो जो निश्चय मोक्ष मार्ग कैसा है, तो वो कह रहे हैं भैया वो तो जो हमारे अनुभव में आ रहा है ना, वो अनुभव में ही हम उसको अनुभव ही किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता। तो फिर बता करके तो बता रहे हो, पर बता करके यही तो बता रहे हैं कि नहीं बताया जा सकता। बता करके भी हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि बताया नहीं जा सकता है। ये निश्चय नय का स्वरूप है। वास्तव में वस्तु का जो स्वरूप है ना वो इतना सूक्ष्म है, ऐसा कहें, वस्तु का स्वरूप ही कह रहा हूं मैं, और सभी वस्तुओं का स्वरूप कहें। आप जो कुछ भी बताते हो वो वास्तव में उसका एक बहुत छोटा सा अंश होता है, छोटा सा अंश। किसी भी विषय के बारे में आप ये कहो कि ये साहब ये पेन कैसा है, तो ये पेन का भी हम यदि स्वरूप बताएं ना तो हम ये अनिर्वचनीय है, वास्तव में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें भी अनंत गुण है। अब इसमें जो है हम तो समझ लो अपने काम के जो गुण हैं वो बता देते हैं कि भैया देखो कितना बढ़िया चलता है, कितना बढ़िया चलता है, कितना बढ़िया इसका देखो कलर भी है। आप यहाँ पेन अपने को लगाओगे तो ऐसा आप ही आप दिखोगे। ऐसे जो है उसकी जो महिमा, हम बस उतनी महिमा बताते हैं। अंदर से वो कैसा है पेन, बताओ आपको कोई पेन खोल खोल करके दिखाता है? लेकिन अंदर यदि वो मटेरियल ना हो ना, जो स्प्रिंग होता है पेन में, वो यदि अंदर का मटेरियल ना हो तो ये पेन कोई काम का नहीं है। लेकिन अंदर का कौन बताता है? और ना तुम पूछते हो ना वो बताता है। ऐसे ही यहाँ पर अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। ऐसा लिखा है शायद तत्वम अनिर्वचनीयम, तत्व शब्द का प्रयोग किया है। तत्वम अनिर्वचनीयम, तत्व तो अनिर्वचनीय है। और व्यवहार नय को मालूम क्या कहा है? व्यवहार नय को, क्योंकि ये बोल बोल करके बहुत बड़बोला बनता है ना, तो उन्होंने व्यवहार नय को ये नाम दिया है बड़बोला। ये हिंदी हो गई। संस्कृत में उसको उन्होंने लिखा है वावदूको। वावदूक, वावदूक का संस्कृत आप यदि इसमें देखोगे डिक्शनरी में अर्थ, तो वावदूक का मतलब है बहुत बोलने वाला। बल्कि ऐसा लिखा है वावदूक माने बकवास करने। वावदूक माने जैसे पागल होता है ना, वो कुछ भी बोलता है, ऐसे ये व्यवहार ने जो है ये कुछ भी बोलता है। कुछ भी बोलता है माने देखो एक जो वस्तु है मूल, वो वस्तु के बारे में तो कुछ नहीं बोलता है व्यवहार ने, उसके संयोग के बारे में बताता है, आसपास के बारे में बताता है, उसके कारण कार्य के बारे में बता। अरे जो वो है वो तो बता। बोले वो तो मैं बता ही नहीं, वो हमने निश्चय नय को छोड़ रखा है। वो क्या बोलता है व्यवहार ने? बोले वो वस्तु का मूल स्वरूप बताने का काम तो निश्चय नय को छोड़ रखा है। अब निश्चय नय के पास जाते हैं तो निश्चय नय कहता भाई हम तो बता ही नहीं सकते, हमारे पास तो वचन ही नहीं है। वचन व्यवहार ये सब व्यवहार नय का विषय है। वचन व्यवहार मात्र व्यवहार नय का विषय है। इसलिए जो है वो उन्होंने उसको अलग कर दिया। तो ये जो है निश्चय का जो वास्तविक स्वरूप है उसको भी समझ लो हम निश्चय मोक्ष मार्ग के माध्यम से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में निश्चय मोक्ष मार्ग तो अनुभूति गम्य है।
अनुभूति का नाम ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। देखो व्यवहार मोक्ष मार्ग के तो उन्होंने एक लक्षण दिया भेद रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग है ना, तो इसमें रत्नत्रय की चर्चा आई, तो उन्होंने भेद रत्नत्रय नाम दिया। लेकिन जब निश्चय मोक्ष मार्ग का पूछा गया तो यही जैनन सिद्धांत कोश में उनको आगम के ऐसे दो प्रकार के प्रमाण मिले निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए। एक प्रमाण तो मिला अभेद रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो अभेद रत्नत्रय का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग, ये उनको एक प्रमाण मिले। इसके बहुत सारे प्रमाण मिले। और दूसरा उनको निश्चय मोक्ष मार्ग का जो प्रमाण मिलता है, और उसके भी बहुत सारे प्रमाण हैं आगम के, तो वो प्रमाण थे इस बात के कि निश्चय मोक्ष मार्ग माने शुद्धात्मानुभूति। ये उनके हेडिंग हैं, दो प्रकार के हेडिंग दिए उन्होंने। निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण, निश्चय मोक्ष मार्ग का देखो क्या लिखा है उनने, व्यवहार मोक्ष मार्ग का लक्षण भेद रत्नत्रय, निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण अभेद रत्नत्रय, और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण शुद्धात्मानुभूति। ये हेडिंग बता रहा हूं, इनके अंतर्गत जो कोटेशंस हैं, संदर्भ हैं, वो अलग अलग हैं। तो ऐसे जो हैं ये दो प्रकार से उन्होंने समझाया। भेद अभेद रत्नत्रय में तो एक प्रकार से रत्नत्रय को जो है अभेद किया जाएगा, दर्शन ज्ञान चारित्र को अभेद करना, यह है अभेद रत्नत्रय का काम। लेकिन जो शुद्धात्मानुभूति लक्षण है निश्चय मोक्ष मार्ग का, उसका तो उद्देश्य ही है अनुभव करो, अनुभूति करो। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? तो बोले अनुभूति का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो कैसे प्राप्त करें निश्चय मोक्ष मार्ग को? अनुभूति कर लो, हो जाएगा निश्चय मोक्ष मार्ग प्राप्त। ये नहीं कह रहे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता करो, नहीं कह रहे। वो बोल रहे आत्मा है, आत्मा की तुम अनुभूति करो। उसमें सम्यक दर्शन भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, चारित्र भी आ जाएगा। अरे ये तीन नहीं आएंगे, उसमें अनंत आएंगे। अनुभूति करो। अनुभूति में जब आप उसको करोगे, निश्चय मोक्ष मार्ग जो प्राप्त होगा शुद्धात्मानुभूति के माध्यम से, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता देंगे ही नहीं, अभेद करने में भी ऐसा वो शुद्धात्मानुभूति जो है, वो शुद्धात्मानुभूति में क्या है? शुद्धात्मानुभूति कि अभेद स्वरूप आत्मा, अभेद रत्नत्रय नहीं, आत्मा अनंत गुणों का अभेद स्वरूप है। अभेद रत्नत्रय में तो तीन रत्नों का अभेद किया जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं अभेद स्वरूप आत्मा है, जिसको आप, और यदि अनुभूति की बात करना है ना, तो हमको समय सार की 14वीं गाथा, समय सार की 15वीं गाथा, इन दो गाथाओं को और इनकी आत्मख्याति टीका को आप यदि पढ़ते हो तो आप जो है वो शुद्धात्मानुभूति का स्वरूप समझने में आपको बहुत बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और वहां दर्शन ज्ञान चारित्र की भाषा में बात ही नहीं कर रहे हैं आत्मानुभूति की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र की भाषा में नहीं बात कर रहे हैं। वहां किस भाषा में बात करी है उन्होंने आत्मा को ही, उसके अभेद स्वरूप को ही उनने 5 नाम दिए हैं, अभेद के ही 5 नाम दिए। क्या नाम दिए? देखो 14वीं गाथा आपको सुनाता हूं। जो पश्यदियप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्ययम नियदम अविशेष मसंजुत्तम तम शुद्धनयम वियाणी। क्या लिख रहे हैं? देखो दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम नहीं आया। जो पश्यदि अप्पाणम, जो अपनी आत्मा को देखता है, पश्यदि देखता है माने अनुभव करता है। ये अनुभव की गाथा है, अनुभव की गाथा है। जो पश्यदि, पश्यदि का मतलब देखना नहीं, पश्यदि का मतलब अनुभव करना, जो साक्षात्कार करना आत्मा का। जो पश्यदि अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पृष्ट, ये आत्मा का विशेषण। अनन्ययम, अनन्य, ये आत्मा का विशेषण। नियतम, नियतपना, ये आत्मा का विशेषण। अविशेषम, विशेष रहित, भेद रहित, उसका कोई विशेष, अविशेष कह रहे हैं। अविशेष माने आत्मा जो है वो अविशेष है। ये अविशेष, भले आत्मा सामान्य विशेषात्मक है, लेकिन अनुभूति में
विशेषों की अनुभूति नहीं होती। आत्मा का जो प्रमाण से स्वरूप है, प्रमाण दृष्टि से जो समग्रता से हम आत्मा के स्वरूप की बात करें तो आत्मा तो सामान्य विशेषात्मक है, लेकिन सामान्य विशेषात्मक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। अनुभूति किसकी होती है? अविशेषम, अविशेष की अनुभूति होती है। और अंतिम विशेषण दिया है असंयुक्तम, असंयुक्तम, अविशेष मसंयुक्तम, असंयुक्त। तम शुद्ध नयम वियाणीहि, उसको शुद्ध नय जानो। और ऐसा मालूम उन्होंने क्या लिख दिया 15वीं गाथा में इसी को। जब 15वीं गाथा में उन्होंने इसी गाथा को पूरा लिखा और अंतिम चरण में जैसे यहाँ लिखा था तम शुद्ध नयम वियाणीहि, वहां अंतिम चरण में लिखा जो ऐसी शुद्धात्मा की अनुभूति करता है पश्यति जिन शासनम सब्वम, वो समग्र जिन शासन को पश्यति देख लिया, देखता है, वो समग्र जिन शासन को देखता है। अरे तुमने तो आत्मा का देखा, सिर्फ आत्मा की अनुभूति करी। बोले नहीं, उसने सारा जिन शासन की अनुभूति कर ली। कैसे बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? हाँ, क्यों होता है बताओ, क्यों होता है? क्योंकि समग्र जिन शासन भी वो आत्मा को ही बता रहा है। भले ही व्यवहार के बहुत सारे उसमें बोल हैं, भंग हैं, व्यवहार के बहुत सारे भेद प्रभेद हैं, व्यवहार के माध्यम से, 4 अनुयोग के माध्यम से, ऐसे बहुत जिनवाणी ने बताया है, लेकिन ये सारा का सारा व्यवहार वो निश्चय को प्राप्त कराने के लिए है। इसलिए तुमने यदि वो आत्मा की अनुभूति कर ली ना, तो तुम्हारे को जो है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमने देख लिया, पूरा जिन शासन देख लिया। पश्यति जिन शासनम सब्वम, ये 15वीं गाथा कह रही है। जो एक 9वीं 10वीं गाथा में कहा जो अपनी आत्मा को देखता है वो निश्चय से श्रुत केवली है। क्या है गाथा वो? 9वीं गाथा। 9वीं गाथा में लिखा उन्होंने कि जो अपनी आत्मा को देखता है ना, वो ही निश्चय से श्रुत केवली है। क्या बात है, क्या बात। नहीं नहीं जिसने अपनी आत्मा को देखा उसने जो है समग्र जिन शासन को देखा, 15वीं गाथा कह रही है, और 9वीं 10वीं गाथा कह रही है उसने वो निश्चय से श्रुत केवली है। श्रुत केवली नहीं, श्रुत केवली संज्ञा द्वादश अंग के पाठी को श्रुत केवली संज्ञा है, और इसने अकेले आत्मा को देखा है तो कहते हैं कि हाँ, जो ही सुदे नहीं गच्छति अपान मिनम तु केवलम शुद्धम तम सुध केवली मिसिनो भनंति लोयप दीवयरा। क्या बोल रहे हैं? देखो फिर मैं भूल गया। जो ही सुदे नहीं गच्छति अपानम, जो श्रुत के द्वारा अपनी आत्मा को देखता है, जो ही सुदे नहीं गच्छति अपान मिनम तु शुद्ध मिनम तु केवलम शुद्धम, जो अपनी केवल अपनी शुद्धात्मा को देखता है, तम शुद्ध केवलिम, उसको श्रुत केवली कहते हैं। और हम नहीं कहते हैं जिन्हें ही भयंती लोयप दीवयरा, जो लोक के प्रकाशक हैं वो कहते हैं इनको श्रुत केवली। उन्होंने इनको श्रुत केवली कहा। किनको? द्वादशांग के पाठी को। कहाँ लिखा है? व्याख्या कहाँ लिखी? उन्होंने तो कहा जो श्रुत के द्वारा अपनी आत्मा को देखता है उससे श्रुत केवली कहते हैं। ऐसी बड़ी बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर जो है निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के माध्यम से वो कर रहे हैं। मैं आपको जो है एक जो व्यवहार न्याय के तत्वार्थ सार में जो व्यवहार न्याय से मोक्ष मार्ग की चर्चा आई है उसका एक कोटेशन सुनाता हूं। वहां ये लिख रहे हैं, ये किसका है ये तत्वार्थ सार? अमृत चंद्राचार्य का। अमृत चंद्राचार्य का तत्वार्थ सार है। उनने लिखा है, श्रद्धानाधिगमोपेक्षा या पुनः स्युपरात्मना सम्यक्त्व ज्ञान वृत्तात्मा समार्गो व्यवहारतः। ये मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है व्यवहारतः, व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान वृत्तात्मा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा, ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप वृत्तात्मा, या ऐसा कह लो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक,
ये 3 प्रकार का जो मार्ग है, ये तो है व्यवहार से है, श्रद्धानाधिगमोपेक्षा। देखो इसमें उन्होंने तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लक्षण बता दिए। श्रद्धानाधिगमोपेक्षा, सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धान, सम्यक ज्ञान का लक्षण है अधिगम जानना, और चारित्र का लक्षण है उपेक्षा। आहा, देखो ये बड़ा प्यारा लक्षण है। ये चारित्र किसे कहते हैं? उपेक्षा को चारित्र कहते हैं, उदासीनता को चारित्र कहते हैं। उपेक्षा शब्द जो है लोक में उपेक्षा करना तो मतलब थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में कहा जाता है कि यार वो जो है बड़े उनसे बात करो तो बड़ी उपेक्षा से बात करते हैं। उपेक्षा से माने हमसे मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, अच्छे प्यार से बात नहीं करते हैं। बोले प्यार से बात करना कहो या प्यार करना कहो, राग करना कहो, जिन धर्म में पाप माना गया है, अपराध माना गया, राग करना अपराध माना गया है। इसलिए जो है द्वेष करना धर्म है ये नहीं कह रहा हूं। राग करना ही जब अपराध माना है तो द्वेष को कैसे हम धर्म कहेंगे? इसलिए वीतरागता का लक्षण देखो अमृत चंद्राचार्य कह उपेक्षा। वहां पर जो है न्याय ग्रंथों में उन्होंने ये लिखा है, जो प्रमाण होता है ना, प्रमाण से सम्यक ज्ञान का फल क्या है, तो उन्होंने कहा हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। ये परीक्षा मुख का सूत्र बोल रहा हूं मैं आप। सम्यक ज्ञान का फल क्या है, प्रमाण ज्ञान का फल क्या है। फल का अधिकार है अलग से, 2-3 सूत्रों का अधिकार है, 3 सूत्रों का अधिकार, जिसमें उन्होंने सिर्फ क्या बताया, प्रमाण का फल। प्रमाण के फल को क्या नाम है न्याय ग्रंथों में? प्रमाण के फल को कहा जाता है प्रमिति। प्रमिति। और वो प्रमिति कैसी होती है? तो कहते हैं हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। माने जो छोड़ने योग्य पदार्थ हैं उनको छोड़ो भैया, जो ग्रहण करने योग्य चीज है आत्मा उसको ग्रहण करो, और जो ऐसे भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे ना हमारा जो है ना कुछ लेना देना नहीं है, जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो उनसे ना राग करो ना द्वेष करो। तो उनसे क्या करें? उनका नाम कहा, उनके लिए कहा उपेक्षा। उपेक्षा अपने आप में बहुत बड़ा तत्व है। उपेक्षा करना का अर्थ ये है कि घर में कोई राग द्वेष हो रहा है, आप उपेक्षा कर दो। किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ बुरा भला कह दिया तो आप जो है ना उसको उपेक्षा वृत्ति से सुनो। बोले ठीक है यार, अब उन्होंने गाली दे दी ना, हाँ कोई बात नहीं, गाली दे दी। बोले साहब वो तो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, हाँ ठीक है। देखना मैं ये कह रहा हूं गाली में भी उपेक्षा, और आपका जो सम्मान किया गया है उसके प्रति भी आपका उपेक्षा भाव, इसका नाम है। ये उपेक्षा भाव का दूसरा नाम बताओ क्या होगा? उपेक्षा भाव का समानार्थी शब्द है समभाव, समता भाव, वीतराग भाव। ये है चारित्र का फल। तो ये जो है फल की, यदि हम इसकी तरफ से देखें तो ये 3 लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, ये जो 3 लक्षण हैं, तो ये 3 लक्षण व्यवहारतः। सम्यक दर्शन का काम क्या है? बोले श्रद्धान करना। ज्ञान का काम क्या है? बोले जानना। चारित्र का काम क्या है? तो बोले उपेक्षा करना। तो बोले ये 3 काम तुमने बता दिए, ये 3 काम बताए हैं ना, तो ये 3 होने से ये हमारा व्यवहार नय का विषय बन गया। निश्चय नय क्या है? निश्चय नय होता तो क्या बोलता बताओ? सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? आत्मानुभूति। सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मानुभूति। सम्यक चारित्र क्या है? आत्मानुभूति। मैं इसमें अलग अलग शब्द भी प्रयोग कर सकता था, लेकिन वो अलग अलग शब्द करता तो वो व्यवहार हो जाता। क्या अलग अलग शब्द? सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का श्रद्धान। सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान। सम्यक चारित्र क्या है? आत्मा में लीनता। ये 3 शब्द के 3 अर्थ हम करते अलग अलग, तो यही तो उनने बताया अमृत चंद्राचार्य ने, श्रद्धान अधिगम उपेक्षाश्च। माने ये 3 काम आप बताओगे ना
तो ये 3 काम का मतलब जो है ये भेद खड़ा है। बेटी की शादी है, 3 बेटे हैं हमारे, 3 बेटे शादी का काम देख रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं, क्यों भैया तुम क्या काम देख रहे हो? तो उसने अपना डिपार्टमेंट बता दिया। उससे पूछा तुम क्या काम देख रहे हो? बोले भैया मैं ये काम देख रहा हूँ। तीसरे ने अपना काम बता दिया। मैं कह रहा हूँ ये भेद रत्नत्र है। उनसे पूछो, बोले तुम क्या काम देख रहे हो? बोले मैं भी बहन की शादी का काम देख रहा हूँ। दूसरे से पूछा क्या काम देख रहे हो? बोले मैं तो बहन की शादी का काम देख रहा हूँ। तीसरे से पूछा क्या काम देख रहे हो? बोले मैं तो बहन की शादी का। माने बहन की शादी ही हमारा काम है, ये नहीं है ये डिपार्टमेंट मेरा। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी काम आ जाए और वो दूसरा भाई समझ लो उपस्थित नहीं है, तो तुम जाओगे? तुम बोलोगे नहीं मेरे डिपार्टमेंट का नहीं। यदि तेरा उद्देश्य बहन की शादी होती तो तू ये जवाब नहीं देता, तू ये कहता लाओ मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। बोले नहीं ये है तो उनका काम। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, एक ही बात है, उनका काम हमारा काम कोई अलग अलग काम थोड़ी है, एक ही काम है। ऐसे ही ये दर्शन ज्ञान चारित्र के 3 काम नहीं है। ये आत्मा से पूछो, आत्मा से पूछो तो आत्मा का मालूम क्या जवाब होता है। तुम्हारे वो सम्यक दर्शन बेटे का क्या काम है, सम्यक ज्ञान बेटे का काम क्या है, सम्यक चारित्र बेटे का काम? आत्मा बोलता है भैया मेरे को नहीं मालूम, हमें तो ये मालूम है कि वो भी हमारा बेटा है, ये भी हमारा बेटा है, वो भी हमारा बेटा है। ये है अभेद रत्नत्रय। अभेद रत्नत्रय की बात तो अलग है, अभी तो मैं भेद समझा रहा हूँ। भेद में उन्होंने ये श्रद्धान, अधिगम और उपेक्षा, ये इनका भेद बताया। इसको यदि हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं आपको, देखो ये व्यवहार रत्नत्रय में अमृत चंद्राचार्य व्यवहार रत्नत्रय को भी कैसे समझा रहे हैं। तो बोल रहे हैं निश्चय मोक्ष मार्ग रूप जो अभेद आत्मा, निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप जो अभेद आत्मा, उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यदि भेद अर्थात विकल्प की मुख्यता से प्रकट हो रहे हैं, उसमें यदि विकल्प की मुख्यता से प्रकट हो रहे हैं, तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग समझना चाहिए। संस्कृत में तो और बहुत अच्छा प्यारा था, अनुवाद में उतना मजा नहीं आया। अब इसके बाद में एक और मैं कोटेशन आपको सुनाता हूं परमात्म प्रकाश का। परमात्म प्रकाश किसका है? योगिंदु देव का है परमात्म प्रकाश। मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, ये जो अमृत चंद्राचार्य हैं, दूसरे जो हैं ये आपके योगिंदु देव हैं, और टीकाकारों में आप देखें तो ब्रह्मदेव सूरी हैं, कुछ जैसे आचार्य हैं। ये आचार्य तो ऐसे आचार्य हैं, ऐसे ओरेटर हैं, ऐसे व्याख्याता हैं कि जो कुंद भगवान के प्रति ऐसे समर्पित हैं, बिल्कुल दंडवत, कुंदाचार्य के प्रति दंडवत है। परमात्म प्रकाश क्या चीज है बताओ मेरे को? परमात्म प्रकाश ये समय सार, नियम सार, जो कुंदाचार्य के पंच परमागम शास्त्र हैं, उनका एक प्रकार का निचोड़ योग उन्होंने परमात्म प्रकाश में लिखा है। और बताऊं, परमात्म प्रकाश जो है थोड़ा बड़ा ग्रंथ है, उसका भी निचोड़, और उन्हीं आचार्य ने, योगिंदु देव ने ही फिर उसका भी एक निचोड़ बनाया, और उस निचोड़ का नाम है योग सार। वो सिर्फ 100 गाथाओं का योग सार है ग्रंथ, 100 गाथाओं का। वो तो करीब परमात्म प्रकाश तो मेरे अंदाज से 400-500 गाथाएं हैं उसमें। अभी मेरे को पक्का नाम उसकी गाथाएं स्मरण नहीं है, लेकिन 400-500 गाथाएं, बहुत बड़ा है परमात्म प्रकाश। लेकिन ये पंच परमागम का सार है, और परमात्म प्रकाश का सार योग सार है, छोटा सा। लेकिन उन्होंने कुंद आचार्य को, ये इन आचार्यों ने, अमृत चंद्राचार्य जैसे, उनका कोटेशन अभी तत्वार्थ सार का पढ़ा, इन्होंने कुंद को पिया है, कुंद को इन्होंने अपने अंदर में आत्मसात कर लिया है। जब ये बोलते हैं ना तो अमृत चंद्र बोलते हैं, तो अमृत चंद्र नहीं बोलते हैं, कुंद बोलते हैं। योगिंदु देव बोलते हैं तो ये योगिंदु देव नहीं बोलते हैं, कुंद
इनके आत्मा, इनके शरीर में प्रवेश करके कुंद कुंद बोलते हैं, लिखते हैं तो कुंद कुंद लिखते हैं। लेकिन हमको तो सामने योगिंदु देव दिख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं साहब मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुंद कुंद बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे नहीं, हम कैसे मान लें, कुंद कुंद बोल रहे हैं, तुम तो योगिंदु हो। ऐसे इनके बड़े सुंदर कोटेशन है। परमात्मा प्रकाशकार लिख रहे हैं, व्यवहार से, ये देखो और स्थूल किया है, और स्थूल, व्यवहार से सर्वज्ञ प्रणीत शुद्धात्म तत्व को आदि लेकर जो सट द्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्व 9 पदार्थ, इनके विषय में सम्यक श्रद्धान व सम्यक ज्ञान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और एक चारित्र की और व्याख्या, चौथी व्याख्या है चारित्र की। देखो श्रद्धान की, ज्ञान की व्याख्या तो अधिकांश जगह तत्वार्थ के श्रद्धान का ही नाम उन्होंने उसको दिया है, लेकिन चारित्र में एक जगह तो उन्होंने पहला कहा था तप में जो चेष्टा है उसका नाम व्यवहार है, व्यवहार चारित्र है। दूसरे में उन्होंने कहा था परिहार ही चारित्र है, परिहार का नाम चारित्र है। तीसरा अभी जो पढ़ा था इसमें उन्होंने कहा उपेक्षा का नाम चारित्र है, अमृतचंद्राचार्य ने कहा। यहाँ पर मालूम क्या कह रहे हैं, और स्थूल कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि अहिंसादि व्रत और शील आदि का पालन करना, इसका नाम चारित्र है। ऐसा भेद रत्नत्रय का स्वरूप है। इस प्रकार से जो है ये हमारी जो चर्चा है व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। देखो इसमें आपको ये कहता हूं मैं, आगम यदि आप और खोजोगे ना तो आपको 20 आगम मिलेंगे, 20। ये तो समझ लो इनने तो उसमें से बढ़िया चुनिंदा चुनिंदा शॉर्ट आउट करके ये जिनेन्द्र वर्णी ने यहाँ रख दिए हैं, इसलिए इससे अपन काम चला रहे हैं। दूसरा अब जो है हम निश्चय रत्नत्रय के 2 लक्षण बताए थे आपको, कौन कौन से बताओ, निश्चय मोक्ष मार्ग के। एक बताया था अभेद रत्नत्रय, क्या बताया था, शुद्धात्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति। वाह। अब ये अभेद रत्नत्रय के भी 4-5 कोटेशन यहाँ पर देने वाले हैं। वो नहीं 3 ही कोटेशन दे रहे हैं, 3 कोटेशन लिख रहे हैं, और उसका और ग्रंथों में कहाँ उसकी चर्चा है उनका उल्लेख कर दे रहे हैं। यदि उनको मिला लेंगे ना तो 1 2 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 फिर 12 13 14 15 16, माने 16 स्थानों के कोटेशन हैं। इनको 3 में इन्होंने समाविष्ट कर दिया है, या एक बता दिया, बोले इसी प्रकार की चर्चा वहां भी आई है। तो देखो अब क्या बता रहे, पहला उन्होंने पंचास्तिकाय का ही कोटेशन लिया। पंचास्तिकाय का कोटेशन उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी लिया था, और उसकी गाथा थी 160 नंबर की, और ये निश्चय मोक्ष मार्ग की गाथा है 161 नंबर की। ये मालूम है पंचास्तिकाय में 3 अधिकार हैं, मुख्य अधिकार 3 अधिकार। कौन कौन से 3 अधिकार हैं? एक अधिकार तो उनका है सट द्रव्य पंचास्तिकाय निरूपण का, ये द्रव्य संग्रह के भी ऐसे ही भेद हैं। और दूसरा अधिकार है उनका सप्त तत्व 9 पदार्थ का अधिकार, और तीसरा अधिकार है उनका मोक्ष मार्ग प्ररूपण नाम का अधिकार। पंचास्तिकाय का बता रहा हूं, मोक्ष मार्ग प्ररूपण। तो उस मोक्ष मार्ग का जब उनने वर्णन करने का ही कोई वो लिया था, संकल्प किया था, तो इसमें उन्होंने उस मोक्ष मार्ग के 2 भेद करके 160 गाथा में व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप और निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप 161 गाथा में उन्होंने बताया। देखो अब मैं आपको गाथा सुनाता हूं। निश्चय नयेन भणि दो तिहि समाहि दोहु जो अप्पा न कुणदि किंचि वि अन्नम न मुयदि सो मुख गोती। बहुत सुंदर विवेचन किया है। मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूं, आपको इसी गाथा का अर्थ बताता हूं। गाथा क्या कह रही है, निश्चय नयेन भणु दो, निश्चय नय से कहा गया है क्या, मुख मग्गोत्ती, मोक्ष मार्ग। ये देखो पहला शब्द है गाथा का निश्चय नयेन, और आखिरी का शब्द है मोक्ष मार्ग। उन्होंने दोनों के बीच में वो अपना
स्वरूप बता दिया, लेकिन उसका नाम क्या हुआ? ये कौन सा स्वरूप, काय का स्वरूप बता रहे थे? बोले मोक्ष मार्ग का। कैसे बता रहे थे, किस विवक्षा से बता रहे थे? तो बोले निश्चय नयेन, निश्चय नयेन। क्या है मोक्ष मार्ग का स्वरूप? तो देखो, प्रारंभ कर अभेद रत्नत्रय को देखना, अभेद रत्नत्रय की अपेक्षा, अभी शुद्धात्मानुभूति नहीं, अभेद रत्नत्रय की अपेक्षा। वो कह रहे हैं निश्चय नयेन भणिदो तिहि समाहितो जोहु सो अप्पा। ये जो तीन है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों से जो समाहित है आत्मा, इसका भाव बहुत प्यारा है। समाहित है जो आत्मा, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जिन्होंने अच्छी तरह से तीनों का मिक्सिंग किया है, और मिक्सिंग करके इन तीनों को जिन्होंने आत्मसात किया है, उसको कहते हैं समाहिदो। क्या बोल रहे? माने जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को भी नष्ट करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो आत्मा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की का जो तीनों का उद्देश्य है, उनको लेते हुए जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, तीनों को आत्मसात कर लिया है। देखो, एक और ऐसा मैं समझा देता हूं आपको। साइंस के 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं ना साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मुख्य रूप से ये 3 हैं, और इनके भेद प्रभेद और बहुत होते हैं। जैसे बायोलॉजी का जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री के भी ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, वगैरह वगैरह आते हैं, फिजिक्स के भी आते हैं। तो जो है ना, इनके पेटे भेद तो बहुत हैं। ये 3 सब्जेक्ट हैं। अब जो है ना, सुनो, मैट्रिक तक माने 10वीं क्लास तक, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैट्रिक तक है या 8वीं तक है, मेरे को पक्का ध्यान नहीं है, इनका एक ही सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स का सब्जेक्ट अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग, ऐसे 3 सब्जेक्ट नहीं होते, 3 पेपर नहीं होते। इनका एक ही पेपर है, उसका नाम है साइंस का पेपर। और वो साइंस में है, उनमें कुछ टॉपिक फिजिक्स के हैं, कुछ टॉपिक केमिस्ट्री के हैं, और कुछ टॉपिक बायोलॉजी के हैं। क्योंकि अभी 8वीं क्लास तक पढ़ना है, तो इसमें जो है उन्होंने भेद नहीं किया। देखो, मैं ये पूछता हूं आपको कि ये जो व्यवहार है वो पहले होना चाहिए, निश्चय बाद में होना चाहिए? कि 8वीं क्लास तक के अभेद है, निश्चय है, और उसके बाद में भेद करना शुरू किया, बाद में फिजिक्स का अलग पेपर होने लगा, केमिस्ट्री का अलग होने लगा, बायोलॉजी का अलग होने लगा। अरे देखो, जो वैज्ञानिक होता है ना, देखो पहले भी आपको अभेद का सहारा लेना है, बाद में फिर आपको भेद में घुसना है, और जब और अंतिम सिरे पर जाएंगे, जब आप वैज्ञानिक बनोगे, तो वैज्ञानिक जो है वो अकेला कोई भौतिक शास्त्र का नहीं होता है। भौतिक शास्त्र का होता है, मुख्यता होती है उसमें, लेकिन उसको यदि अपने जो सहयोगी दूसरे साइंसेस हैं, यदि उनका ज्ञान नहीं होगा, तो उसकी जो खोज है, वैज्ञानिक की जो खोज है, वो अधूरी होगी। वो केमिस्ट्री से टकरा जाए, वो बायोलॉजी से टकरा जाए, तो तुम्हारी फिजिक्स की शोध क्या काम आएगी? उसको टकराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा समझ लो कि बोले भाई साहब, तुमको जितना फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज है ना, मैंने इससे ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ी है। बोले नहीं, तुमने तो भौतिक शास्त्र पर पीएचडी किया, भौतिक शास्त्र पर तुमने शोध किया है। बोले शोध उस पर किया है, लेकिन केमिस्ट्री हमने कोई कम पढ़ी है क्या? तुमसे ज्यादा हमको केमिस्ट्री का मालूम है, बायोलॉजी का तुमसे ज्यादा मालूम है। तो ऐसा कह करके ये बताना चाहता हूं मैं कि जैसे वो तीनों को आत्मसात करता है। जब वो साइंस का पेपर देने गया है बच्चा, तो उसने फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग और बायोलॉजी को अलग ऐसा नहीं रखा है। उसने तो अपने बुद्धि में, ज्ञान में, उसने तीनों को एक साथ समाहित किया है। अब तुम्हारा पेपर जब देने बैठता है, तो कोई उसमें ये नहीं, ना पूछने वाला ये पूछता है कि मैं फिजिक्स से पूछ रहा हूं, ना इसको उत्तर देने वाले को ये उत्तर देना है कि ये भौतिक शास्त्र का प्रश्न है और भौतिक शास्त्र का मैं भौतिक शास्त्र से उत्तर दे रहा हूं। ऐसा उसको भी नहीं। उसको तो प्रश्न पूछा है, तेरा जहां से तूने पढ़ा है तेरी किताब में, वहां से उत्तर दे। ऐसे ही यहां पर भी वो कह रहे हैं निश्चय नयेन भणिदो तिहि। तिहि
माने देखो एक बात बोलूं मैं आपको, तिही का मतलब है तीन। कुंद कुंदाचारी यहाँ पर तीनों को जो समाहित करता है आत्मा, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। तीनों को, हु इज कॉल्ड तीनों, तीन किन्हें कहते हैं, तीन कौन है, वो हमको नहीं मालूम। वो हमको नहीं मालूम। वो तुम जो है 160 नंबर की गाथा में पढ़ के आगे ना, अब तुम फिर से यहाँ पर क्यों पूछ रहे हो? अभी निश्चय मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। हमने तो ये तीन शब्द भी कहा है, इसमें भी हमको कष्ट हुआ है। क्या कि मतलब इसमें अभेद आत्मा बताना। तिही देखो ये शब्द है, यही तो मैं कह रहा हूं, समाहिदो। इस समाहित का भाव बहुत प्यारा है आत्मा के लिए। उन्होंने ऐसा लिखा है 7वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने, मालूम क्या लिखा है कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को पीकर बैठा है। ऐसा शब्द है वहां पर, पीकर बैठा शब्द है, पीकर बैठा है। अनंत गुणों को जो पी करके बैठा है आत्मा को, जो जैसे हम द्रव्य की परिभाषा करते हैं ना, द्रव्य किसे कहते हैं, बोले गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो उसके बाद में जब वो उसको समझाते हैं ना अपनी ये इसकी क्लासेस में, तो बोले ये समूह का अर्थ क्या है बताओ, समूह का अर्थ क्या है। तो समूह का अर्थ जैसे घड़े में बेर भरे हैं, वैसा समूह का अर्थ है। क्या हमने बहुत सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और उनको ऐसा जो अच्छे से बांध दिया, ऐसा समूह का अर्थ है? या कैसा है समूह का अर्थ बताओ, कैसा है समूह का अर्थ? तो उन्होंने कहा ऐसा समूह का अर्थ नहीं है। अनंत गुणों को आत्मा कहें द्रव्य कहें, वो जो अनंत गुणों को पीकर बैठा है, ये शब्द है अमृत चंद्राचार्य का। 7वीं गाथा में आप देखो क्या शब्द है वहां पर, वो संस्कृत में नहीं, वो पीकर बैठा शब्द है। 7वीं गाथा में है वो। अनंत ऐसा क्या सब पर्याय शब्द का प्रयोग किया है, पर्याय शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने कि अनंत पर्यायों को जो पीकर बैठा है, ऐसा आत्मा है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं जो तीनों को समाहिदो जो अप्पा। आहा, और आगे सुनो, ये सामायिक करने वाला जीव है, सामायिक में बैठा है, अपनी आत्मा की अनुभूति कर रहा है। क्या लिख रहे हैं मालूम? कुंद भगवान लिख रहे हैं, न कुणदि किंची भी अन्नम, वो जो है अपनी आत्मा को छोड़ करके और कुछ नहीं करता है। न कुणदि किंची भी अन्नम, न मुयदि, न कुछ करता है, न कुछ छोड़ता है, न कुछ ग्रहण करता है, वो कुछ नहीं करता है। क्या करता है? अरे ये जो आत्मानुभूति का काम है, ये कोई छोटा काम है क्या कि इसको अपने साथ में 10 काम, कई लोगों को 10 काम करने की आदत होती ना एक साथ। तो कुंद भगवान कह रहे हैं ये आत्मानुभूति का ऐसा काम है, इसके साथ तो खबरदार तुमने कुछ काम दूसरा किया तो। देखो उन्होंने तीनों का रत्नत्रय अभेद कर दिया था उनका, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग इतने अभेद रत्नत्रय हुआ नहीं था। वो कह रहे हैं अभेद रत्नत्रय ये तो अस्थि से हुआ कि तीनों का अभेद, और उसमें न कुणदि किंची भी अन्नम, वो कुछ भी अन्न नहीं करता है, न मुयति, न कुछ छोड़ता है। बस उसके चित्त में से न कुछ करने का विकल्प है, न कुछ छोड़ने का विकल्प है, न कुछ ग्रहण करने का विकल्प है, कुछ कोई विकल्प नहीं है। लाओ मेरे को बताओ 7वीं गाथा। हाँ ऐसा ये देखो 7वीं गाथा का मैं वो कोटेशन दे रहा हूं, इन्होंने ढूंढ के दिया है मेरे को। देखो हाँ मेरे को मिल गया। परमार्थ तस्तु, देखो परमार्थ निश्चय मोक्ष मार्ग की बात है ना, तो परमार्थ तस्तु एक द्रव्य निष्पीत। आहा, यहाँ समाहित शब्द है, इन्होंने तो शब्द दे दिया पीकर बैठा है, निष्पीत। अनंत पर्यायतया, अनंत पर्यायों को, तीन को नहीं, अनंत पर्यायों को जिसने पी करके बैठा है, ऐसा एक है, ऐसा एक है। और अनुभूति का स्वरूप मालूम कैसा बताया इन्होंने? बहुत प्यारा स्वरूप बताया अनुभूति का। अनुभूति का स्वरूप आपको साहब अनुभूति हो रही है तो कैसी हुई अनुभूति, आपको जरा बताओ कैसी हुई अनुभूति? तो इन्होंने अनुभूति के लिए क्योंकि ना वो दर्शनात्मक है,
न अकेली वो ज्ञानात्मक है, न अकेली वो चारित्रात्मक है, न अकेली सुखात्मक है, न अकेली ऐसी, माने उसमें तो अनंत गुणों का सबका सम्मिश्रण है। तो उसके लिए एक प्यारा शब्द दिया है कुनकुन अमृतचंद्राचार्य ने। वो कह रहे हैं किंचित मिलित आस्वादम, आहा अभेद का स्वाद कैसा है? तो किंचित मिलित आस्वादम, जैसे वो ठंडाई का स्वाद है ना, वो स्वाद कैसा है ठंडाई का? तो उसमें जितनी चीजें डली हैं सबका किंचित मिलित आस्वाद है वो। ना अकेले ठंडाई का माने वो जो पिपरमेंट डाला है उसका स्वाद है, ना अकेले दूध का स्वाद है, ना अकेले शक्कर का स्वाद है। किंचित मिलित, ये संस्कृत के शब्द हैं। किंचित मिलित आस्वादम अभेदम एक स्वभावम अनुभव, तो ऐसा अनुभव करता हुआ। तो कुनकुन भगवान से पूछा किसी ने, तो आपको दर्शन का स्वाद आया, ज्ञान का स्वाद आया, चारित्र का स्वाद आया, तो मना कर दिया, न दर्शनम न ज्ञानम न चारित्रम ज्ञायक एव एकः शुद्ध, बस एक मैं तो ज्ञायक हूं। मेरे से पूछो मत, आप तुम पूछो मत। दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र, खा जाओ दर्शन ज्ञान चारित्र। अरे आत्मा का अनुभव करना निष्पीत, अनुभव करने के लिए पिलाया है। हाँ देखो पिलाया है, क्यों? क्योंकि बिना पिए अनुभव नहीं होता ना। यदि तुमने ठंडाई बनाई है और हमको पिला नहीं रहे हो और बता रहे हो, अरे साहब ऐसी बढ़िया ठंडाई बनी है, ऐसी बढ़िया ठंडाई बनी है, ऐसी बड़ी ठंडाई, अरे तुम बताते रहोगे क्या पिलाओगे भी? तो आचार्य ने पिला दिया, ये बात है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने निश्चय मोक्ष मार्ग के लक्षण में ये बहुत प्यारी व्याख्या अमृतचंद्राचार्य ने दी। ये सॉरी कुंदकुंदाचार्य ने पंचास्ती काय की 161 गाथा में, और ये तो मैंने अमृतचंद्राचार्य का तो ये आपको अलग से पढ़ा था। एक व्याख्या इन्होंने दी है परमात्म प्रकाश से, परमात्म प्रकाश से एक व्याख्या इन्होंने दी है। और वो व्याख्या क्या लिखी है देखो, इसमें भी उन्होंने परमात्म प्रकाशकार हैं, उन्होंने लिख रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको बहुत समेटा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इतना बड़ा शब्द भी नहीं दे रहे हैं, बस दर्शन ज्ञान चारित्र कह रहे हैं। पेच्छई जानई अनुचरई, जो देखता है, जो जानता है, जो अनुचरण करता है। अब इनका अभेद रत्नत्रय कैसा हुआ है? जो देखता है, जानता है, अनुभव करता है, अपी अपौ जोजी। आत्मा में आत्मा को जो देखता है, जानता है, अनुभव करता है, आत्मा में आत्मा को। अपी, ये अभ्रंश है, इनकी भाषा जो है ना, इनकी भाषा संस्कृत नहीं है, इनकी भाषा प्राकृत भी नहीं है, इनकी भाषा जो है ना ये योगिंदु देव की, इनकी भाषा है अभ्रंश की। तो ये अभ्रंश जो है इसका एक अलग स्वाद है, इसका टेस्ट भी अलग है। अपी अपौ पेच्छई जानई अनुचरई अपी अपौ जोजी दंसणुनान चरित्ती चरित्तुय जीव मोक्षम कारणम सोजू। मोक्ष का यदि कोई कारण है तो ये है कि तुम आत्मा को आत्मा में देखो, जानो, अनुभवो, देखो, जानो, अनुचरो, देखो, जानो, उसका आनंद लो। ये जो है ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। ऐसे इन्होंने परमात्म प्रकाश में, ये है परमात्म प्रकाश के दूसरे अध्याय की 13वीं गाथा है ये। इसके बाद में उन्होंने ये परमात्म प्रकाश की ये जो भाषा है ना, ये भाषा नियम सार में टीका में दो गाथा की टीका में बताया, परमात्म प्रकाश की टीका में बताया, पंचास्ती काय की तात्पर्य वृत्ति टीका में भी ये आई है चर्चा, द्रव्य संग्रह की टीका में भी ये चर्चा आई है। तो ये इन्होंने इनका भी उल्लेख कर दिया। इसके बाद में इन्होंने एक और बात बताई है, एक मिनट, इसमें एक और इन्होंने प्रकरण दिया है, वो बता रहा हूं मैं। और वो प्रकरण भी कहाँ का है मालूम? परमात्म प्रकाश का ही है। देखो ये भी परमात्मा प्रकाश का दिया था, लेकिन ये मूल गाथा का थी। लेकिन अब जो कोटेशन हम इन्होंने एक तीसरा कोटेशन लिखा है
वो लिखा है परमात्म प्रकाश की टीका से। टीका से, तो उसकी टीका में क्या उद्धरण है, इसमें एक दूसरा टेस्ट था, वो बताने का उनका भाव है। क्या बात है देखो, इसको मैं पढ़ता हूं। निश्चय से वीतराग सुख रूप परिणत जो निज शुद्धात्म तत्व, उसी के सम्यक श्रद्धान ज्ञान व अनुचरण रूप अभेद रत्नत्रय का स्वरूप है। अभेद रत्नत्रय बताना था ना, अभेद रत्नत्रय क्या है। तो अभेद रत्नत्रय क्या है, तो उन्होंने उसके लिए देखो आत्मा का पहले विशेषण बताया। आत्मा कैसा है, निश्चय से वीतराग सुख स्वरूप है आत्मा। इसके लिए तो इन्होंने एक शब्द दिया है संस्कृत में, वीतराग सदा आनंदिक रूप। आनंद सुख स्वरूप को उन्होंने तो आनंद शब्द का प्रयोग किया है। सुधा रसास्वाद परिणत, सुधा रसास्वाद, सुधा का, सुधा माने अमृत, अमृत के रस के आस्वाद के समान, आहा, अमृत के रस के आस्वाद के समान निज शुद्धात्म तत्व का जो श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप अभेद रत्नत्रय है, उस अभेद रत्नत्रय को इन्होंने उसको स्वरूप बताया। ये निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग के अभेद रत्नत्रय जो लक्षण है, उस अभेद रत्नत्रय में जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है, उस अभेद रत्नत्रय स्वरूप को, निश्चय मोक्ष मार्ग के अभेद रत्नत्रय स्वरूप को यहाँ पर उन्होंने उजागर किया। इसके बाद में जो उनका अगला टॉपिक है, उसमें निश्चय मोक्ष मार्ग के कौन से स्वरूप को बताने वाले हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग के कौन से लक्षण को बताने वाले हैं, वो लक्षण है शुद्धात्मानुभूति। तो ये जो शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण है, इसके लिए उन्होंने, इसके लिए भी योग सार का उदाहरण दिया है। इसके बाद में उन्होंने एक नए चक्र का उदाहरण दिया है। इसके बाद में उन्होंने एक प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका अमृतचंद्राचार्य की टीका का उदाहरण दिया है। एक ज्ञानार्णव का उदाहरण दिया है। पंचास्तिकाय की तात्पर्य वृत्ति का 5 उदाहरण दिए। इसमें 5 उदाहरण दे करके उन्होंने ये जो आत्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति, ये निश्चय से मोक्ष मार्ग है, इस बात का स्पष्टीकरण किया है। अपना अभी समय पूरा हो गया है, थोड़ा सा समय है 2-3 मिनट का, तो अपन 2-3 मिनट में अब अपना ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान। ये अपने को एक बहुत अच्छी गतिविधि, हमारे नरेश जी तो हमेशा कहते रहते थे, लेकिन ये गतिविधि एक बहुत अच्छी गतिविधि है, जिसको हम यदि वास्तव में जीवन में अपनाएं तो एक इसमें ऐसा लगता है कि हमने घंटे भर तक सुना है ना, तो एक उसका जो है 2 मिनट में हम उसका सही तरीके से उपसंहार कर लेवें, सही तरीके से उसका चिंतन करें, घोलन करें, उसका बहुत अच्छा मंथन करें, तो एक शांत चित्त से ही वो काम हो सकता है। तो हम जो है उसका प्रैक्टिकल यहीं पर कर लेते हैं। तो 2 मिनट का अपन मौन रखेंगे और इसमें किस बात का विचार करना है, अभेद रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का जो है उसका विचार करें। अथवा आप ऐसा विचार कर लो, पेच्छई जानई अणुचरई अपी अपौ जोजी। क्या मतलब, जो अपनी आत्मा को देखता है, जानता है, अनुभव करता है, आत्मा को आत्मा में देखता, जानता, अनुभव करता है, तो आत्मा को आत्मा में, माने ये 2 आत्माएं हैं क्या, एक आत्मा है, इस पर आप विचार करो। एक आत्मा को और आत्मा में, तो ऐसी 2 आत्माएं हैं कि एक ही आत्मा है, इसका आप इसमें ध्यान करके विचार करो। चलिए, अब यहाँ पर जिनवाणी स्तुति अपन करेंगे। संयम जी जिनवाणी स्तुति कराएंगे। ये शास्त्र भक्ति की स्तुति है। आपका जिनेंद्र अर्चना में पेज नंबर 327 है, उसकी 16वें नंबर की स्तुति है। इसके अपन 2 छंद पढ़ेंगे और बाकी के छंद कल पढ़ेंगे।
भ्रात जिन वाणी सम नहीं आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात जिन वाणी सम नहीं आन, जान श्रुत पंचमी पर्व पर्व महान। एकांतों का नहीं ठिकाना, स्याद वाद का लखा निशाना। एकांतों का नहीं ठिकाना, स्याद वाद का लखा निशाना। मिटता भव भव का ज्ञान, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। मिटता भव भव का ज्ञान, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। केवल ज्ञानी की यह वाणी, खिरे निरक्षर तति समझानी। केवल ज्ञानी की यह वाणी, खिरे निरक्षर तति समझानी। सुर नर तिर्यंच सुनते आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। सुर नर तिर्यंच सुनते आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात जिन वाणी सम नहीं आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात जिन वाणी सम नहीं आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो, सदा दे तुमको। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। एक वो सूचना दे दो सुदर्शन जी। हाँ जी, सब थोड़ा ध्यान से सुने। हमारी ये स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है। अभी तक हम प्रतिदिन 8:30 से प्रारंभ होकर 9:30 बजे तक चलती थी, लेकिन 10 तारीख से माने कल से हम ये श्रृंखला जो है 8:30 की बजे 8:15 बजे कंप्लीट व्याख्यान चालू होगा। इसलिए आप सभी 8:15 बजे इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हुए और इस प्रवचन का आप सभी अवश्य लाभ लेवे। कार्यक्रम का टाइम प्रवचन का टाइम कल सुबह 8:15 बजे से प्रारंभ होगा। ध्यान रखना, ये 8:15 से अपन चालू कर देंगे, इसलिए कल से ही कल सुबह 8:30 से 9:15 बजे तक के अपना स्वाध्याय रहेगा।